नमस्कार, त्रिशति कक्षा में फिर से स्वागत है। ये पार्ट 2 है बाजार दर्शन का। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली बार मैंने पढ़ा कि बाजार का जादू क्या होता है। बाजार के जादू में मैंने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे बाजार का जादू। मन खाली रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। तो ये एक अंतर चाह लेना बहुत जरूरी है। मन खाली न रहना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं कि मन बंद रहना चाहिए। मन खाली रहना चाहिए इसका मतलब ये नहीं कि मन बंद हो जाए, मन को सोचना ही बंद कर दे। मन को सोचने की इजाजत है, पर मन खाली होने का मतलब ये कि हम सोचना ही बंद कर दे। जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा, जो बिल्कुल भी नहीं सोचेगा शून्य यानी मर जाएगा। शून्य का मतलब मर जाना, मृत्यु हो जाना किसी इंसान की। अगर मन सोचना बंद कर देगा तो इंसान मर जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है, जो सनातन भाव से संपूर्ण ही, शेष सब अपूर्ण है। इससे मन बंद नहीं रह सकता। जो शून्य होने यानी जो नहीं सोच सकते, शून्य होने का अधिकार सिर्फ परमात्मा का है, जो बिना सोचे भी कार्य कर लेते हैं। लेकिन ये इंसान का मन बंद होने से कोई फायदा नहीं है। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे, ये झूठ है। यानी कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि वो अपनी इच्छा को मार देता है। वो अपनी इच्छाएं, ऐसा सुना हो कि इच्छाएं मार देता है, लेकिन ये गलत है, ये झूठ है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं जो अपनी इच्छाओं को मार सकता हो। इच्छा मारना मतलब ये, आप चलो आपको आइसक्रीम चाहिए थी, आपको नहीं मिली तो आपने इच्छा मार दी। लेकिन आपने आइसक्रीम खाने का विचार तो मन में विचार उठा, तो क्या आप विचार को रोक सकते हो? आपकी इच्छा तो हुई ना। आपने इच्छा को मार, लेकिन आपकी इच्छा हुई, तो आप इच्छा को रोक नहीं सकते, इच्छा को मार नहीं सकते। तो ये लोग झूठ है जो कहते हैं कि अपनी इच्छाओं को मार देते हैं, वो लोग झूठ बोलते हैं। तो एक संस्कृत शब्द है इच्छा निरोध स्तप। तो इसका मतलब यही होता है, इच्छा को मार देता है, इच्छा को निरोध कर देता है। वह ऐसे नकारात्मक अर्थ हो तो वह झूठ है। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती है। तप की राह यानी तपस्या करने की रास्ता रेगिस्तान को जाता है। अगर तपस्या करनी है तो आपको कठिनाई झेलनी पड़ेगी, इससे आपको रेगिस्तान जाना पड़ेगा। लेकिन मोक्ष की राह वह नहीं है। मोक्ष की राह रेगिस्तान में नहीं मिलेगी। मोक्ष की राह तो आपको कहीं मिल सकती है, वन में मिल सकती है, आपको घर में मोक्ष ले सकते हो। मोक्ष का मतलब ईश्वर से मोक्ष की प्राप्ति करना। ठाठ देखकर मन को बंद कर रखना जड़ता है। ठाठ देखकर मन को यानी किसी ऊंचे व्यक्ति को देखकर अगर आपका मन, आप सोचते हो कि ये तो भाग्य में नहीं लिखा, हमारा भाग्य ही ऐसा है, और उसको अगर आपको मन बंद कर लेते हो, तो ये आपकी भूल है। लोभ का यह जितना नहीं है जहां लोभ होता है। लोभ का यह जितना नहीं है कि जहां लोभ होता है। लोभ वहां पे नहीं जितना पे लोभ होता है। यानी मन में वह नकार है। यह तो लोभ की ही जीत है और आदमी की हार है। आंख अपनी फोड़ डाली तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ। ऐसे क्या लोभ मिट जाएगा? लेखक कहते हैं लोभ ऐसे नहीं मिट सकता। और कौन कहता है कि आंख फूटने पर दिखना बंद हो जाएगा? सूरदास जी का एग्जाम्पल है। सूरदास जी की आंखें नहीं थी, अंधे थे, तो वे कृष्ण दिख जाते हैं। क्या आंख बंद करके सपने नहीं लेते? जिनके आंख है तो वे सपने लेते हैं, और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते? इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश अच्छी नहीं है। मन बंद नहीं करना चाहिए। वह हठ वाला योग है, हठ योग है ये। योग के बहुत प्रकार होते हैं। हठ योग, अष्टांग योग, उसी प्रकार से हठ योग होता है। यानी हठ यानी जिद्दी। शायद हठ ही हठ है, योग नहीं है। जो हठ है वो वहां पे जिद ही जिद है, वहां पे योग नहीं हो सकता। जहां पे जिद होगी आपकी, वहां पे योग कभी नहीं हो सकता। इससे मन कृश भले हो जाए। कृश यानी कमजोर। कृश का मतलब होता है कमजोर। इससे आपका मन होता कमजोर हो जाएगा, लेकिन पीला और अशक जैसे विद्वान का ज्ञान नहीं होगा। वह मुक्त ऐसे नहीं होता, उससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह क्षुद्र हो जाता है। मन की जो इच्छा उत्पन्न हुई, वो मुक्त नहीं होती, इससे व्यापक की जगह संकीर्ण छोटी, विराट यानी बड़ी जगह क्षुद्र, वहां पे छेद होता है। क्षुद्र यानी छेद होता है। इसलिए उसका अनुगमन मुंदकर बंद तो मन को करना नहीं चाहिए। वह मन पूर्ण कब है? हमें पूर्णता होती है परमात्मा से अभिन्न महाशून्य ही ना होते। अपूर्ण है इसी से हम सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध कर्म गहरा करते हैं। सच्चा कर्म सदा अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। सच्चा कर्म करना चाहिए, सत्य श्रवण अपूर्णता की स्वीकृति देता है। अंत उपाय कोई वही हो सकता है जो बालता मन होता है, बल के द्वारा यानी शक्तिशाली के द्वारा रोकने को ना कहें। जो आपका मन है वो शक्तिशाली, उसको रोकने को ना कहें। जो मन को भी इससे सुने
सुने क्योंकि अप्रयोजनीय रूप से हमें प्राप्त नहीं होता कुछ भी। हाँ, मन मानेपन की छूट मन ना हो, मन न हो, क्योंकि वह अखिल का अंग है, खुद कुल नहीं। मन मानेपन की छूट मन को ना हो, मन मानेपन यानी जो आपकी इच्छा वो करे, वो छूट मन को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वह अखिल का अंग है, वह खुद कुल नहीं। अखिल का वो समाज का अंग है, खुद कुल नहीं है वो भी समाज का। पड़ोस में एक महान रहते हैं कि लोग भगत जी कहते हैं। ये लेखक के तीसरे एग्जाम्पल देते बताते हैं कि पड़ोस में भगत जी नाम का एक व्यक्ति रहता है जो चूरन बेचते हैं। यह काम करते हैं, जाने उन्हें कितने बरस हो गए, बहुत सालों से काम कर रहे हैं वो, लेकिन किसी एक भी दिन चूरन को उन्होंने 6 आने पैसे ज्यादा नहीं कमाए। उन्होंने जो चूरन है उसको 6 आने ज्यादा यानी 6 रुपए से ज्यादा नहीं बेचा। 6 रुपए मिले, खत्म। चूरन उनका आसपास का सरनाम है, सरनाम यानी फेमस हो, इस कारण फेमस है चूरन के नाम से वो, भगत जी चूरन वाले। सुना होगा फलाना जलेबी वाला, फलाना ठेले वाला, सुना होगा ऐसे ना। और खुद खूब लोकप्रिय हैं। कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते हैं तो उस पर चलते तो खुशहाल क्या मालामाल होते हैं। क्या कुछ उनके पास न होता, अगर मतलब व्यवसाय यानी क्रय शक्ति बढ़ाते, वो सोचते हैं कि 6 आने क्यों लूं, ज्यादा महंगा भी बेच सकता हूँ, 10 आने बेच दूं, 12 आने बेच दूं। अगर व्यवसाय का गुर पकड़ लेते हैं तो उस पर चलते, तो अगर व्यवसाय गुर पकड़ते उस पर चलते तो खुशहाल क्या मालामाल, ज्यादा पैसे मिलते। क्या कुछ उनके पास नहीं होता। इतना 10 वर्षों में देख रहा हूँ उनका चूरन हाथों में बिक जाता है, 10 वर्ष देखते हैं उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है, जल्दी बिक जाता है। पर वह ना उसे थोक देते हैं, थोक बाजार यानी थोक में बेचना इस सामान को, ना व्यापारियों को बेचते हैं, ना ही तो व्यापारियों को बेचते हैं। थोक में यानी बहुत सारे लोगों को एक साथ बेच देना, ना ही व्यापारियों को बेचते हैं। पेशगी ऑर्डर भी लेके नहीं आते वो। बंधे वक्त पर अपनी चूरन की पेटी खोल लेकर घर बाहर हुए। जैसे मान लीजिए उन्हें 6 बजे, अपनी 6 बजे तक बाजार में रहना है तो 6 बजे बाजार में रहते हैं, फिर अपने घर वापस लौट जाते हैं। चूरन बेचा 6 बजे तक, फिर घर वापस आ गए। ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करते, जितने पैसे कमाए, जितने समय हुआ, वो अपने घर वापस चले जाते हैं। उनका चूरन बिक भी जाता है। चूरन से अधिक शायद वह भगत जी के प्रति सद्भावना को दे देने की उत्सुक रहते हैं। वह 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी 6 आने पूरे होते ही भगत जी जो बाकी बचा चूरन होता बाल को मुफ्त बांट देते, फ्री में बांट देते थे। कभी ऐसा नहीं हो कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। कभी चूरन में लापरवाही नहीं हुई और कभी रोग होता भी तो मन में उन्हें नहीं देखा। आगे चलते हैं। आगे है एक, यहाँ पे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो और तो नहीं, लेकिन मुझे निश्चय मालूम होता है कि चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। वो ये लेकर कहते हैं कि जो चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चला है। कहीं आप भूल ना कर बैठेगा कि इन पंक्तियों को लिखने वाले चूरन नहीं बेचता हूँ, ये मतलब इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता। जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी ना सोचेगा, ये समझिएगा कि मैं लेख के किसी भी माननीय पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की हिम्मत कर सकता हूँ। वो बताने कि मैं इस लेख से उस चूरन वाले की श्रेष्ठ बता रहा हूँ, किसी लिखने वाले की। क्या जाने उस भोले आदमी पर अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं, वो अनपढ़ है, वही कह रहे हैं। और बड़ी बातों से मालूम क्या होगी, और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे तो यह हो सकता है कि यह चूरन वाला भगत हम लोगों को सामने एकदम नाचीज आदमी हो, लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं स्वीकार नहीं करना चाहता कि अपदार्थ प्राणी का वह प्राप्त है जो हमें बहुत कम शायद प्राप्त है। उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता, माल बिछा रहता है, उस पर कोई बाजार जादू काम नहीं करता। और ये लेखक ये बताते हैं कि लेखक होते हुए वे एक चूरन वाले को श्रेष्ठ बता रहे हैं। उस पर कोई भी माल बिछा रहता है लेकिन उस पर कोई बाजार का असर नहीं पड़ता। उसका अडिग है, उसका मन निश्चय है। अडिग यानी एक चीज में अडिग है, कोई भटकता नहीं उसका मन। पैसा उसके आगे होकर भीख तक मांगता है, यानी पैसे ही उसके सामने कमजोर पड़ जाता है। पैसे की शक्ति उसके आगे कमजोर है, उसके आगे भीख मांगती है। लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं समाती। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्व में बिलखता छोड़ देता, अपने गर्व के अनुसार पैसे को नहीं लेता। अभिमान है, स्वाभिमान है उसका कि उसे इतने में ही पैसे चाहिए, 6 आने तो 6 आने चाहिए। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग्य शक्ति कुछ चलती होगी? क्या शक्ति कुंठित हो रहकर सलज यानी लज्जा के साथ ही न रह जाती होगी? पैसे की व्यंग्य शक्ति की सुनिए, वह दारुण है। मैं पैदल चल सकता हूँ कि पास की धूल उठती निकल गई मोटर, क्या वह निकली मेरी कलेजे को कौनती कठिन व्यंग्य की लीक आज से पार हो गई। यानी व्यंग्य की शक्ति है वो दारुण है, वो चलती रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी। पैदल चल रहा हूँ कि पास की धूल उड़ती निकल गई मोटर,
यानी जो धूल, एक मोटर गाड़ी आ रही थी पास में से, वो धूल निकालती उड़ाते चली गई। वह क्या निकली मेरी उसका, वह उसके कलेजे तो नहीं निकली, लेकिन उसकी कौंधती है, उसके कौंधती है, उसके आंखों में कौंध रही है वो धूल की मिट्टी। लेखक के वो व्यंग्य की लीक से आर पार हो गए और वह धूल मिट गई, जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया कि ये देखो उसका नाम है मोटर। और लोग क्या है, देखो उस मोटर वाले ने धूल उड़ाई है, ऐसा लोग कहते हैं। और तुम उससे वंचित हो, तुमने वह मोटर वाला देखा नहीं, तुम्हारी आंखों में धूल हो गई थी, लोग ऐसा कहते हैं। ये मुझे अपनी ऐसी डमना मालूम होती है कि बस पूछे नहीं, मैं सोचने को आता हूँ कि हाय, ये ही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ जन्म लेने को था। वो हंस रहे हैं कि उसे भी उतना दिखाई दे रहा है जितना उस व्यक्ति को दिखाई दे रहा है, तो वो क्यों बता रहे कि देखो मोटर गाड़ी जा रही है। लेकिन व्यंग्य शक्ति है तो व्यंग तो करेंगे लोग। ये ज्यादा इतना वो नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं आगे। आगे है, और वैभव की जहाँ व्यक्ति निर्बलता के प्रमाणित होती है, निर्बल धन की ओर झुकता है, वह अबलता है, पर वह मनुष्य धन के उचेतन की जड़ विजय है। एक बार चुनने वाले भगत जी, एक और एग्जांपल देते हैं कि एक बार जो चुनन भगत जी हैं वो चौक भजन चांदनी चौक में दिख गए थे। मुझे देखते उन्होंने जय राम किया, लिखे होते कि जय राम, जैसे आप राम राम राधे राधे बोलते थे, जय राम किया। मैंने भी जय राम कहा, उनकी आंखें बंद नहीं थी और न उस समय वे बाजार की सी भांति कोस रहे मालूम होते थे। राह में बहुत लोग, बहुत बालक मिले, बहुत सारे बालक मिले जो भगत जी पहचाने जाने इच्छुक थे। वो भगत जी के जान पहचान के थे। भगत जी ने सबको हंस हंस कर पहचाना, सबका अभिवादन किया, नमस्कार किया और सबको अभिवादन किया। इनसे तनिक भी यह नहीं कहा जाता था चौक बाजार में होकर भी उनकी आंखें इसी से कम खुली थी। मतलब उनकी भी आंखें उतनी खुली जितना एक फिजूल खर्च करने वाले व्यक्ति की आंखें खुली हुई थी, यानी आंखें जगी हुई थी, आंखें बंद नहीं थी, वो उसमें फंस नहीं रहे थे। बस बात यही है, वो लोग फंस जाते थे, लेकिन भगत जी फंसे नहीं हुए बाजार की चकाचौंध में। व्यवहार से फिर नहीं थे, पर खोए से खड़े नहीं, वह भांति भांति के बढ़िया माल चौक पर बहुत सारे माल थे भांति भांति के, पर सबसे अति प्रतीत इस भगत के मन में नहीं। वो लेकिन उसके कोई भी लालसा भगत के मन में नहीं थी, यानी भगत के मन में नहीं थी। जैसे समूचे माल के प्रति उनका आशीर्वाद हो सकता है, विद्रोह नहीं, प्रसन्नता ही भीतर, क्योंकि उसके रिक्त भीतर नहीं है, क्योंकि उसका जो मन है भरा हुआ, कोई रिक्त नहीं है, खाली स्थान नहीं है, भरा हुआ है उसका मन। देखता हूँ कि खुली आंख, तुष्ट और मग्न वह चौक बाजार में से चलते चले आते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं बहुत, पर पड़े रह जाते हैं। वो उनके ध्यान से आगे बढ़ जाते हैं फैंसी स्टोर को देखते हुए भी। कहीं भगत जी नहीं रुकते हैं तो एक छोटी पंसारी की दुकान में रुकते हैं। पंसारी की दुकान में रुकते हैं, छोटी सी दुकान है, वहां से चीजें ली और चले आते हैं। बाजार से हटकर विमुखता उनमें नहीं है, बाजार से वो जिद्दी नहीं कि मुझे ये खरीदना, वो ऐसी वो नहीं है। लेकिन उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए भी तक है। लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो बाजार में जाते हैं तो सिर्फ जीरा और काला नमक खरीदने जाएंगे और कोई सामान नहीं खरीदेंगे, सिर्फ जीरा और काला नमक ही खरीदने जाएंगे, तो वही खरीद के वापस घर आ जाएंगे। वो बाजार के चक्कर में नहीं फंसते, बल्कि फिजूल खर्ची नहीं करते हैं। जहां तक वहां जीरा मिलता है, जो भर जीरा वहां से लिया, फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से बराबर नहीं हो जाता, यानी कोई भी उनकी पसंद नहीं है चौक। वह जानते ही उन्हें चाहिए तो वह जीरा नमक है, बस इस निश्चित प्रतीत के लिए बल शेष सब चांदनी चौक पर आमंत्रण का व्यर्थ होकर बिखरा जाता है, और सब व्यर्थ उनके लिए चांदनी चौक का और सारा। क्योंकि भगत जी को सब दाएं बाएं भूखी भूखी रहती नहीं, मतलब वो बाजार का था, वो क्या भूखा रहे, वो सोचता है कि कब आएगा, उसे सामान लेकिन सारी दुकानें भूखे जाते हैं, क्योंकि उनसे कुछ खरीदते नहीं है, तो जीरा नमक लेने जाते हैं। यहाँ यदि हम मुझे ज्ञात होता कि बाजार की सार्थकता भी वही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सार्थकता यानी बाजार को सही उपयोग कौन कर सकता है। क्वेश्चन बनता है कि बाजारूपन किसे कहते हैं और बाजार की सार्थकता कैसे लोग दे सकते हैं। तो आप बाजारूपन लिखना, बाजारूपन की डेफिनेशन लिखना, फिर आप बाजारूपन के बाजार को सार्थकता कैसे लोग दे सकते हैं। आप एग्जाम है चुरनवाल वाले भगत जी, पहला ये एग्जाम्पल लिखना कि वो छाने लेते हैं, मुफ्त बांट देते हैं चूरन को, फिर वापस घर चले जाते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल लिखना कि वो चौक बाजार में जाते हैं तो सिर्फ जीरा नमक लेने जाते हैं और सारी दुकान भूखी भूखी रह जाती है। हम बाजारूपन की डेफिनेशन आगे पढ़ेंगे, और ये पूरा बाजारूपन को संबोधित करता है। मनुष्य जानता है कि वह क्या चाहता है, और नहीं जानते तो क्या चाहते हैं। अपनी प्रतिभा के घर में पैसे केवल विनाशक शक्ति, इंपॉर्टेंट शब्द है, विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग्य की शक्ति ही बाजार को देते हैं, यानी वो अपनी पैसे की परचेजिंग पावर को दिखाते रहते हैं।
ना उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं, वह व्यक्ति नहीं दे सकते जो अपने पैसे की पावर दिखाते हैं, परचेजिंग पावर दिखाते हैं, वो बाजार को सच्चा लाभ नहीं दे सकते हैं। वे लोग बाजार को बाजारोपन बढ़ाते हैं, बाजारोपन यानी चकाचौंध, बाजार की चकाचौंध में फंसते हैं। बाजार की चकाचौंध, सजे धजे दुकानें हैं, उन्हें कहते हैं बाजारूपन, जिनका मतलब है कपट बढ़ाते हैं। कपट यानी गेट, कीवाड़ यानी दरवाजे। कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर सद्भाव की घटी। ये कपट का, सॉरी मैंने यहाँ गलत बोला, वो दूसरा मीनिंग है। कपट का दूसरा है यहाँ पे छल कपट करना, छल कपटी होना, वो मैंने कपट दूसरा मतलब बताया। इस सद्भाव को हास्य पर, हास्य यानी खत्म होना, विनाश होना। इस सद्भाव के हास्य, सद्भाव का हास्य, सद्भाव का खत्म होना पर आदमी, आगे चलते हैं, आपस में भाई भाई श्रीहृदय पड़ोसी फिर ही नहीं रह जाती। जब सद्भाव का खत्म होता है, विलुप्त होता है, तो भाई भाई की यानी भाईचारा खत्म होता दिखाई देता है। और आपस में कोरे ग्राहक और बेचक, ये भी आपको लाइन लिखनी पड़ेगी। बाजार का बाजारूपन किस तरह से बढ़ता है। ग्राहक यानी ग्राहक, बेचक यानी जो बेचता है सामान को, ग्राहक यानी कस्टमर और बेचक यानी शॉपकीपर व्यवहार करते हैं, मानो दोनों एक दूसरे ठगने की घात करते हैं। बेचक क्या करते हैं, घटिया सामान को ज्यादा पैसे में बेचता है, और ग्राहक क्या करता है, ये शब्द लिखने, ग्राहक मत लिखिएगा, ग्राहक को ग्राहक लिखेगा और बेचक को बेचक लिखिएगा। ग्राहक, बेचक क्या कहते हैं, लो क्वालिटी का सामान भी ज्यादा रुपए में बेचता है, और ग्राहक अपनी पैसे की शक्ति दिखाने के लिए उस सामान को खरीद लेता है। आपको ये जो मैंने लाइन बताई है ग्राहक बेचक, आपको लिखनी है। ठगने की बगाह तो यह हानि, दूसरे का अपना लाभ दिखता है, एक दूसरे को अपना लाभ दिखता है, बल्कि इतिहास को सत्य माना चाहता है। ऐसे बाजार में बीच के लोग आवश्यकताओं को आदान नहीं होता, बल्कि शोषण होने लगता है। और इस तरह बाजार का शोषण होता है, सार्थकता नहीं होती, बल्कि क्या होता है, शोषण होता है, क्योंकि सब कपट होता है, कपट में सफल होता है और निष्कपट शिकार होता है। तो वह ऐसी अर्थशास्त्र, ऐसी इकोनॉमी को वो अनीति शास्त्र बताते हैं कि ऐसे अर्थशास्त्र कोई भी किसी का लाभ नहीं होता, वो अनीति शास्त्र है। तो ये था आपका बाजार दर्शन का पार्ट। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके पठित गद्यांश के लिए भी और क्वेश्चन के लिए भी। 3 मार्क्स क्या क्वेश्चन आता है, फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें हमेशा आते हैं। 2 मार्क्स में आपको क्वेश्चन आएगा, तो एक तो आएगा कि बाजार का चढ़ने उतरने पर क्या असर पड़ता है, भगत जी कौन थे, बाजार को सार्थकता कौन दे सकता है, बाजारूपन किसे कहते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा।